हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस एंड दैट चैनल। अभी मैं आरबीआई के बारे में स्टडी कर रही थी तो मुझे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चला। मैंने पढ़ा कि आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 22 के अंडर आरबीआई को बैंक नोट छापने का सोल राइट है। अचानक से मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया कि हम लोग हमेशा बात करते हैं कि इंडिया में बहुत गरीबी है, तो आरबीआई ऐसा क्यों नहीं करती कि ढेर सारे नोट्स छापे और गरीब लोगों में बांट दे, और इससे इंडिया की पॉवर्टी भी खत्म हो जाएगी। लेकिन सच में ये करना इतना इजी नहीं है। बहुत सारे दूसरे मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जो मनी प्रिंटिंग से रिलेटेड हैं और इसे अफेक्ट भी करते हैं। फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन, महंगाई। अगर आरबीआई ज्यादा पैसा प्रिंट करेगी तो मनी की सप्लाई मार्केट में बढ़ जाएगी, जिससे इकोनॉमी में ज्यादा पैसा सर्कुलेशन में आ जाएगा और लोगों की परचेजिंग पावर भी बढ़ जाएगी। अब लोग किसी प्रोडक्ट के लिए ज्यादा पैसा देने को भी तैयार रहेंगे, जिससे महंगाई बढ़ती जाएगी। सेकेंड इज डेप्रिसिएशन ऑफ रुपीज। ज्यादा मनी प्रिंट करने से और महंगाई बढ़ जाने से इंटरनेशनल मार्केट में रुपी की वैल्यू कम हो जाएगी, जिससे इंडिया के इंटरनेशनल ट्रेड पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, जो कि इंडिया कभी नहीं चाहेगा। एंड द थर्ड वन इज मिनिमम रिजर्व सिस्टम, MRS। इंडिया करेंसी को प्रिंट करने के लिए एक सिस्टम फॉलो करता है जिसे हम मिनिमम रिजर्व सिस्टम कहते हैं। इस सिस्टम को 1956 से फॉलो किया जा रहा है। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग आरबीआई को कम से कम 200 करोड़ वैल्यू का रिजर्व हमेशा अपने पास मेंटेन रखना होगा। इस 200 करोड़ में से 115 करोड़ गोल्ड क्वाइंस या गोल्ड गुलियन के फॉर्म में और 85 करोड़ फॉरेन करेंसी के फॉर्म में। एक बार आरबीआई ने 200 करोड़ का रिजर्व मेंटेन कर लिया, उसके बाद आरबीआई को लिबर्टी है कि वो अपने इकोनॉमी के जरूरतों को पूरा करने के लिए अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी प्रिंट कर सकता है, पर प्रिंट करने से पहले उसे गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना जरूरी होगा। आरबीआई अनलिमिटेड अमाउंट में करेंसी प्रिंट तो कर सकता है, लेकिन बाकी मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स जैसे इन्फ्लेशन, रुपए की वैल्यू में डेप्रिसिएशन, इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए आरबीआई एक बैलेंस अप्रोच बनाती है, जिससे इन्फ्लेशन, करेंसी वैल्यू एंड इकोनॉमी नीड्स सबको ध्यान में रखा जाता है।